जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वृद्धनि एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल बुधवार को शाम 4:43 से शुरू होगी और 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:32 तक रहेगी। ऐसे में वृद्धनि एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। वैशाख मास कृष्ण पक्ष वृद्धनि एकादशी व्रत की कथा। वृद्धनि एकादशी वैशाख महीने में मनाई जाती है। इस दिन भगत भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन का आशीर्वाद मांगते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृद्धनि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मण स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है वही फल वृद्धनि एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत पूजा सामग्री की लिस्ट है। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्टान। पूजा की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित अवश्य करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। वृद्धनि एकादशी के बारे में महात्म्य हिंदू देवता कृष्ण ने भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर को बताया है। वृद्धनि का अर्थ है बख्तरबंद या संरक्षित। इस प्रकार जो लोग इस एकादशी का पालन करते हैं वे बुराई से सुरक्षित रहते हैं और सौभाग्य प्राप्त करते हैं। वृद्धनि एकादशी का महत्व: पद्म पुराण उत्तराखंड में भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को वृद्धनि एकादशी के बारे में इसकी पूरी महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने वर्णन किया है कि जिस किसी ने भी वृद्धनि एकादशी का पवित्रता पूर्वक पालन किया उसे सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त हुई। वृद्धनि एकादशी व्रत का पालन सभी बुराइयों के खिलाफ एक ढाल बन जाता है और अपने भक्तों को आनंद और मोक्ष देता है। एक दुर्भाग्यशाली महिला, एक धोखेबाज पुरुष या एक राजा जो वृद्धनि एकादशी व्रत में अत्यधिक विश्वास रखता है उसे भौतिक सुख के साथ साथ मुक्ति भी मिलेगी। किसी भी जीवित प्राणी को जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर दिया जाता है, यानी उन्हें पूर्ण जन्म के से मुक्त कर दिया जाता है। वृद्धनि व्रत भक्तों के सभी पापों को नष्ट कर देता है। वृद्धनि व्रत के कारण ही राजा मानधात्र और राजा दुंदुमार्ग ने स्वर्ग में अपना स्थान सुरक्षित किया। वृद्धनि एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में वृद्धनि एकादशी का व्रत रखने के साथ ही इस दिन पढ़े जाने वाली व्रत की कथा का भी विशेष महत्व बताया जाता है। वृद्धनि एकादशी व्रत इस प्रकार से है। वृद्धनि एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के बाद आप कृपया करके वैशाख मास की कृष्ण पक्षी एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी कथा क्या है, कृपया यह सभी आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को वृद्धनि एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम
मथुरा जाओ और वर्धनी एकादशी का व्रत रख कर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वर्तनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर को बताते हैं कि कैसे भगवान शिव ने स्वयं भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर को काटने के पाप से मुक्त होने के लिए वर्तनी एकादशी का व्रत का पालन किया था, जिससे ब्रह्मण की हत्या हुई थी। वर्तनी एकादशी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया तो उन्हें शाप लग गया था। इस शाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने वर्तनी एकादशी का व्रत किया था। वर्तनी एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव पाप और शाप से मुक्त हो गए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एक दिन व्रत रखने का फल कई वर्षों की तपस्याओं के समान है। वर्तनी एकादशी बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देती है और देवताओं को दिए गए सुख प्रसाद के समान आशीर्वाद प्रदान करती है। ये किसी को भूमि देने से भी बढ़कर, सोने देने से भी बढ़कर, भोजन देने से भी बढ़कर या विवाह में अपनी बेटी के कन्यादान से भी अधिक सुख और आशीर्वाद देता है। कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है और वर्तनी एकादशी का महत्व 100 कन्यादान के बराबर है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि वर्तनी एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक करने से अंत में अक्षय पद प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग सचेत हो और अपने द्वारा किए गए पाप से डरते हैं, उन्हें पूरे प्रयास के साथ वर्तनी व्रत का पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आरती एकादशी माता की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महावल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वृद्धनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिन नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वर्णी। ओम जय एकादशी माता। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ला होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाशंकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, लोंद मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लोंद में होए पद्मनि दुख दारिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री एकादशी माता की जय।